दोस्तों मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये गाड़ी है फोर्ड की फिएस्टा 1.5 लीटर डीजल इंजन 2011 मॉडल। कस्टमर के घर पे ये गाड़ी बंद पड़ी है। कस्टमर ये गाड़ी लेके कहीं जा रहा था तो बीच रास्ते में अचानक क्लस्टर मीटर से लाइटें गायब हो गई और क्लस्टर मीटर ब्लैंक हो गया और ब्रेक भी काम करना बंद कर दिया। तो कस्टमर ने कैसा भी करके हैंड ब्रेक से कंट्रोल करते हुए गाड़ी घर तक ले आया और गाड़ी बंद कर दी तो गाड़ी फिर से स्टार्ट नहीं हुई। तो कस्टमर ने एक इलेक्ट्रिशियन को लाके सभी फ्यूजे व्यूजे चेक कर दी तो सभी फ्यूजे व्यूजे इसकी अच्छी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो उससे हुआ नहीं तो उस इलेक्ट्रिशियन ने मुझे रिकमेंड कर दिया। अभी हम गाड़ी को झटपट स्कैन करके देखते हैं। पहला इस छोटे से स्कैनर से, ये स्कैनर में सभी प्रोटोकॉल पहला स्कैन हो जाएंगे और जो भी प्रोटोकॉल है उसको पकड़ेगा। इस स्कैनर में ये ऑप्शन नहीं है कि पर्टिकुलर प्रोटोकॉल आप डायरेक्ट सिलेक्ट करें। सभी प्रोटोकॉल पहला स्कैन करेगा और बाद में डीटीसी डिस्प्ले करेगा। स्कैनर अभी ढूंढ रहा है प्रोटोकॉल। अभी पकड़ लिया प्रोटोकॉल। तो एक डीटीसी है, इसको नो करते हैं और यहाँ रीड कोड्स U0155 लॉस्ट कम्युनिकेशन विद इंस्ट्रूमेंट पैनल क्लस्टर IPC कंट्रोल मॉड्यूल। तो मेरा शक सही निकला, इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में फॉल्ट है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का पावर पूरा डेड हो गया है। तो उस इलेक्ट्रिशियन ने सभी फ्यूज़ और रिले चेक कर दिए हैं। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा वापस चेक करने के लिए। मैं डायरेक्टली क्लस्टर निकालूंगा और ले जाता हूं मेरे वर्कशॉप में। इस कनेक्टर में मैंने चेक किया है, सभी वोल्टेजेस आ रहा है। कैन वोल्टेजेस आ रहा है हाई लो और मेन पावर आ रहा है 12 वोल्ट और इग्निशन देने के बाद भी 12 वोल्ट इसमें आता है, वो भी आ रहा है। तो इसमें पावर सप्लाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो क्लस्टर में। इस क्लस्टर में चाबी का इन्फॉर्मेशन रहता है और स्टार्टर मोटर को भी सिग्नल यहीं से जाता है। अगर ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ख़राब हो गया तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी। तो इसको खोलते हैं अभी। ये जो दो सामने के कवर्स इधर रखे हैं निकाल के, ये इंडिकेटर कांटों को मैं अभी निकाल लूँगा। इनको निकालने के लिए पुलर आता है, मेरे पास पुलर नहीं है लेकिन एक टेक्निक मैं दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं। ऐसी पतली और गट वायर लेनी होगी और इसके बीच में डालने के बाद इसको पकड़ के खींचना होगा। आ गया। अगर आप डायरेक्टली हाथ से खींचोगे तो एक कांटा टूट जाएगा और ये कांटा मिलना भी बहुत मुश्किल है। दूसरा भी आ गया आसानी से। अब इस छोटे को भी निकालते हैं जो फ्यूल गेज का है। तीनों आ गए आसानी से। इन कांटों को रखते हैं साइड और निकालते हैं पीसीबी इसकी बाहर। और ये पीसीबी बोर्ड बाहर आ गया। इस पीसीबी बोर्ड में कहीं तो शॉर्टिंग है, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में पावर नहीं आ रहा है। इसको हम रिपेयर करते हैं अभी। सभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रिपेयर हो जाते हैं। कोई टेक्नीशियन बदल देते हैं या सेकेंड हैंड डाल देते हैं। सेकेंड हैंड ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये रिपेयर हो जाते हैं। यहाँ मैं इसका रिपेयरिंग प्रोसीजर नहीं दिखा दूंगा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत एक्सपीरियंस का काम है। मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस 2 मिनट में यूट्यूब पे कैसा रिपेयर करते हैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन किसी टेक्नीशियन भाई साहब को ऐसी दिक्कत आई तो मुझे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं क्या फॉल्ट है। लेकिन जो DIY यानी कि डू इट योरसेल्फ, घर में अपने आप काम करते हैं, इनके लिए ये काम नहीं है। अगर अपने आप काम करने वाले हैं, उन्होंने इस क्लस्टर को खोल दिया तो पूरा ख़राब करके छोड़ देंगे। इसके लिए एक काम DIY का नहीं है। प्लीज़ किसी टेक्नीशियन के पास जाओ और रिपेयर करके ले लो। और यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रिपेयर हो गया। सभी लाइटें जलने लगी है अभी। मैं अभी आपको इसका डिस्प्ले लगा के दिखाता हूँ। डिस्प्ले लगा दिया। अब इसको पावर देके देखते हैं। पॉजिटिव इस वायर को देता हूँ तो देखो डिस्प्ले भी आ गया
और जो एलईडी ब्लिंक कर रही है कंटिन्यूस, ये ई मोबिलाइज़र की एलईडी है। ये इंडिकेटर कांटे मैंने टेम्पररी लगा दिए हैं, क्योंकि इधर ये पोजीशन पे नहीं आएंगे, गाड़ी में लगा देंगे तब पोजीशन पे आ जाएंगे। तो ऐसा ही फिट किए बिना हम गाड़ी के पास जाते हैं और इनको ठीक कर देते हैं। तो गाड़ी में लगा दिया क्लस्टर को। अब देखो डिस्प्ले बराबर दिखा रही है और इंडिकेटर कांटे भी पोजीशन पे आ गए। मैंने क्लस्टर की फिटिंग नहीं कर दी है, पहला स्टार्ट करके देखते हैं गाड़ी को। और यहाँ गाड़ी स्टार्ट हो गई। इस टाइप के जो क्लस्टर है, जिसका ई मोबिलाइज़र क्लस्टर में आता है, इस क्लस्टर में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। कभी कभी ई मोबिलाइज़र की लाइट ब्लिंक कर देती है, कभी कभी ई मोबिलाइज़र की लाइट ब्लिंक भी नहीं कर देती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो बहुत सारे टेक्नीशियन सोच में पड़ते हैं और उनको फॉल्ट भी नहीं मिलती है। गाड़ी की सब वायरिंग बेरिंग चेक करते हैं, लेकिन फॉल्ट मिलती नहीं। लेकिन ये फॉल्ट होती है क्लस्टर में। ये क्लस्टर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो हमारे अभी सभी फिटिंग हो गई। अब स्कैन करके देखते हैं, सभी मॉड्यूल में कोई ना कोई डीटीसी पड़ा होगा। इन डीटीसी को क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो आगे ये डीटीसी प्रॉब्लम करेंगे। फोर्ड यूएसए में जाते हैं और ऑटोमेटिक डिटेक्शन। यहाँ आ गया फिएस्टा 2011 मॉडल, 1.5 लीटर डीजल इंजन। फोर्ड कहता है कि ड्यूराटॉक इंजन। तो सिस्टम सिलेक्शन में जाते हैं और पावर ट्रेन, इसमें डीटीसी रीड करते हैं। तो पावर ट्रेन में बहुत सारे डीटीसी पड़े हैं, इनको क्लियर कर देते हैं पहला। पावर ट्रेन के डीटीसी क्लियर हो गए। अभी एबीएस में देखते हैं क्या डीटीसी है। तो एबीएस मॉड्यूल में भी वही डीटीसी है जो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, इसके कारण ब्रेक भी नहीं लगता था, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से ही एबीएस मॉड्यूल को आरपीएम और व्हीकल स्पीड सिग्नल जाता है। और ये दोनों सिग्नल बंद हो गया तो एबीएस मॉड्यूल काम नहीं करेगा। एबीएस मॉड्यूल के डीटीसी क्लियर कर देते हैं। सभी डीटीसी क्लियर हो गए। अभी देखते हैं आरसीएम मॉड्यूल के डीटीसी। तो आरसीएम मॉड्यूल में भी वही डीटीसी है, लॉस्ट कम्युनिकेशन विद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सभी जगह यही डीटीसी पड़ेंगे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मेन है इसमें भी डीटीसी क्लियर कर देते हैं। और अब देखते हैं बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल में। और यहाँ बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल में भी बहुत सारे डीटीसी है, और अपना ये मेन डीटीसी U0155 इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का भी है। इनको सबको डिलीट कर देते हैं। सभी इरेज हो गए सक्सेसफुली। शायद 2 डीटीसी रह गए हैं। ये डीटीसी आज़ाद स्विच के बारे में है, डोर में जो स्विच होता है उसके बारे में। इनको भूल जाते हैं फ़िलहाल। और फाइनली देखते हैं इंस्ट्रूमेंटल पैनल कंट्रोल में क्या डीटीसी रह गए हैं। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी ये बहुत सारे हैं, क्योंकि इसमें पड़ेंगे ही, क्योंकि ये मॉड्यूल फॉल्टी था। तो इन सभी को भी इरेज कर देते हैं और फिर से एक बार रीड करके देखते हैं। क्लस्टर के डीटीसी रीड करने के लिए पहला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को टेस्ट करेगा स्कैनर। और ये 3 डीटीसी आ गए। पार्किंग ब्रेक का है एक, और 2 ये इनको भूल जाते हैं, इनको छोड़ दो आप। फाइनली पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल में देखते हैं। और पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल में भी वही डीटीसी है, इसको क्लियर कर देते हैं। सभी डीटीसी क्लियर हो गए, अब कोई डीटीसी नहीं है। और फाइनली सभी मॉड्यूल के डीटीसी क्लियर हो गए। और एक बार स्टार्ट करके मैं दिखाता हूँ। और ये देखो स्टार्ट हो गई, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।